आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता माया क्या है? श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य। रेडियो उड़ान के श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर वेदों के दिव्य ज्ञान ग्रस्त पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। इसके साथ साथ हमने इस मन से वर्तमान में चल रही चर्चा श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य से लिया गया, इस पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में हमारे साथी इस मंच से माया क्या है इस पर अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। इसके साथ साथ इस मंच से हमारे साथी वर्तमान में चल रही चर्चा श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य से लिया गया, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस पर अपने भाव और विचारों को इस मंच से साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पहले आइए अब हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु राधे के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने राधे का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया
बसाऊंगी, मृदु मूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतरिया में मृदु मूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को दिखाना है। कुछ दिन ही तो रहना है
रामचंद्र भगवान की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने साथी सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जय पवित्र बोर्ड उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वे आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में माया क्या है इस पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं अपने साथी कृष्ण कांत तिवारी जी से आज के विषय पर माया क्या है, उनके भाव और उनके विचारों को। इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान की समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवत कथा रसिक प्रबुद्ध विद्वज्जन श्रद्धामयी माताएं बहनें आप सभी को भगवत भाव से सादर प्रणाम व हृदय से आभार। विगत दिनों से चल रही भगवत चर्चा की श्रृंखला में आज हम माया क्या है, क्यों इससे बचना चाहिए विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी प्रबुद्ध संतजन भगवत भाव से इसे श्रवण करें। किसी को समझाना बुझाना हो तो एक साथ बोले जाते हैं, उन्हें समझा बुझा दो। और इसी को एक मनीषी कहा करते थे, व्यास शैली और समाज शैली। किसी बात को विस्तार से कहना ये व्यास शैली और सूत्र के रूप में कह देना समाज शैली। भोजपुरी में कहते हैं बूझ गईली, बूझ गईली, जिसको कहते हैं समझदार को इशारा काफी। तो इशारा यही बुझाना है। एक समय की बात है, भगवान राम और लक्ष्मण जी के मध्य यूं ही चर्चा चल रही थी। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, बुझा ही दो, उतने में ही काम बन जाएगा। व्यास शैली में नहीं, समाज शैली में। थोड़े ही मही सब कहाँ बुझाई, थोड़े ही मह सब कहाँ बुझाई। अब यहाँ क्रम यह है, लक्ष्मण जी पूछते हैं ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति के बारे में बतावें। और भगवान माया से शुरू करते हैं। माया से शुरू क्यों करते हैं? पहले ज्ञान ही समझा देंगे। भगवान ने कहा कि जब ज्ञान हो जाएगा तो माया दिखाई कहाँ पड़ेगी, फिर समझाएंगे कैसे? सूर्योदय के पहले ही रात्रि समझाई जा सकती है। अच्छा चलिए माया ही समझा दीजिए। तब भगवान ने कहा, मैं और मोर तोरते माया। मैं मेरा, तुम तुम्हारा, यही माया है जिसने चर अचर सभी जीवों को अपने वश में कर रखा है। बहुत गंभीर संकेत है। हम लोग सोचते हैं जो कुछ मेरा है वो माया है, पर भगवान कहते हैं मैं भी माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं और मोर, ठीक है, मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निस सूतक जागो। अच्छा, मेरा बाद में, पहले मैं से ही तो मेरा होगा। आप सबने सुना होगा, अंग्रेजी का एक शब्द है, मुझे कभी लगता है कि शब्द भी बड़ा अर्थ रखते हैं अपने आप में। एक और मैं से मेरा, तो क्या बोलते हैं? मैं और मोरी। और मैं मोरी दोनों मिला दो तो मेमोरी। सब लोग कहते हैं ना मेमोरी। ये मेमोरी, यह मैं और मोरी, यही तो याद बनी हुई है, यही स्मृति बनी हुई है। स्मृति किसकी? मैं की और मोरी की। मैं और मोर तोरते माया। अब यह मैं भी माया है, लेकिन एक प्रश्न उठता है। हमारे यहाँ यह कहा गया है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चिंतानि नाह। पर इसकी मंत्र में वे कहते हैं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ब्रह्म हूँ। और एक और तुलसीदास जी भी कहते हैं, सो तुम ताही तो ही नहीं भेदा, बारी भी इव गावत भेदा। तो एक और तो यह कहा गया कि मैं ब्रह्म हूँ, और एक को कहा जा रहा है कि मैं माया है। मैं और मोर तोरते माया।
इसी को श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं पक्का मैं और कच्चा मैं। चलिए और स्पष्ट करते हैं, दो मैं है, एक की परमार्थिक सत्ता है, एक की प्रतिभासिक सत्ता है। चलिए और सरलता से यदि इसको ऐसे समझाया जाए, जैसे हम लोग सपना देखते हैं, रात को सोए, गहरी नींद नहीं आई, सपना आ गया। अच्छा, सपना प्रायः सभी ने देखा होगा, पर आज तक किसी ने ऐसा सपना नहीं देखा होगा जिसमें उस सपने में अपने को न देखा हो। सपने में यह देखते हैं, कहते हैं महाराज आज हम सपने में वहां गए। कौन गए? हम गए। और हमारे साथ कई लोग थे, तो सपने में किसको देखा? सबसे पहले अपने को ही देखा कि मैं सपने में वहां गया, मैं सपने में वहां घूमता रहा। अच्छा, अगर सपने में घूमते रहे तो यहां पड़ा कौन रहा? ये देखने वाला तो कहीं गया ही नहीं, यह तो अपनी जगह था। तो दो मैं हो गया, एक सपना देखने वाला मैं और एक सपने में दिखने वाला मैं। अच्छा, अब ये देखिए, सपने में सब मिथ्या है, शहर, नगर, गांव जो भी दिखे सब मिथ्या है। लेकिन उस मिथ्या में जो घूमता रहा मैं, वो भी मिथ्या है कि नहीं? तो स्वप्न पुरुष उसे बोलते हैं। तो स्वप्न पुरुष जो मैं है वो माया है। सपने में दिखने वाला मैं माया है और सपने को देखने वाला मैं ब्रह्म है। सपने को देखने वाला मैं ब्रह्म है। तो एक दिखने वाला मैं और एक देखने वाला मैं। इसीलिए भाई, जो साक्षी असौ असंगो है अहम पुरुषः, जिसको महाराज जनक जी से अष्टावक्र जी ने कहा था। महाराज जनक जी ने सपना देखा कि भिखारी हूं, कई दिन से भोजन नहीं मिला है। तब तक दिखाई दिया कि खिचड़ी का कुछ अंश मिट्टी के टुकड़े में लगा है। पाने के लिए गए, तब तक कुत्ते ने झपट लिया, चीख निकल गई। इतने दिन बाद इतना सा भोजन मिला तो आंख खुल गई, तो देखा महल में सो रहे हैं। तो उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सचमुच भिखारी हूं, राजा होने का सपना देख रहा हूं। तो जनक जी यही सोचने लगे कि मेरा भिखारी होना सच है कि राजा होना सच है। घटना तो नहीं बताते, पर सबसे पूछते यह सच है कि वह सच है। तो समर्थ सदगुरु त्रिकालदर्शी श्री अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, न यह सच है न वह सच है। अगर भिखारी होना सच होता तो जागने के बाद भी भिखारी होते, और अगर राजा होना सच होता तो सपनों में भी राजा होते। तो सपनों में क्या देख रहे थे? कि मैं भिखारी हूं, और जगने में क्या देख रहे हैं? कि मैं राजा हूं। तो अवस्था बदलने से जो बदल जाए वह सत्य नहीं होता। जागृत अवस्था का सत्य स्वप्न अवस्था में बदल जाता है, और स्वप्न अवस्था का सत्य जागृत में बदल जाता है। तो अगर जो अवस्था बदलने से बदल जाए वह सत्य नहीं है, तो फिर सत्य कौन है? कहा मैं भिखारी हूं, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि अब वही मैं राजा हो गया, और मैं राजा हूं सपने में, यह सत्य नहीं था, मैं भिखारी हूं, यह सत्य है। तो फिर सत्य क्या? दिखने वाला मैं सत्य नहीं, ये दिखने वाला ब्रह्म है। दिखने वाला मैं सत्य नहीं, ये दिखने वाला मैं माया है, और इन दोनों को जो साक्षी है वही ब्रह्म है। तो भगवान इस दिखने वाला मैं की बात कर रहे हैं। मैं और मोर तोर तय माया, यही माया। माँ माने नहीं, या माने जो जैसा ना हो फिर भी वैसी जिसे दिखाई दे, जिसके कारण उसका नाम माया है, और इसमें सब जीवों को अपने वश में कर रखा है। भगवान इस तरह माया का निरूपण करते हैं। अब कहते हैं वैराग्य की बात। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। जिसका कहीं राग न हो, राग का अर्थ है असंग। एक होता है त्याग और एक होता है विराग। त्याग क्रिया है, विराग भाव दशा है, अलग। तन से अलग हो जाना त्याग है, मन से असंग हो जाना वैराग्य है। कहीं राग नहीं। तृण सम सिद्धि। अब तृण कहा, क्यों कहा? श्री तुलसीदास जी ने कहा कि तीन तरह के संबंध होते हैं, त्याग,
त्यागना, ग्रहण करना, उपेक्षा करना। शत्रु त्यागने लायक लगता है, मित्र ग्रहण करने योग्य लगता है, और मध्यस्थ न शत्रु न मित्र, उससे उदासीन रहने का मन होता है। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन, यह मन की किने बरियाई, ये मन ने बनाए हैं। त्यागन गहन उपेक्षणी, अहि हाटक तृण की नाई। हाटक स्वर्ण ग्रहण करने योग्य और तृण उपेक्षणीय है, तो ये सिद्धियां कैसे छोड़ें? जैसे तृण का अर्थ है न त्याग का अभिमान, न ग्रहण के लिए आसक्ति, दोनों न हो, वही वैराग्यवान है। तृण सम सिद्ध तीन गुण नहीं, त्रिगुणातीत है जो, किसी गुण में राग नहीं, गुण के कारण राग उत्पन्न होता है, गुणाभिमान होने पर वह नहीं। विराग भी गुण की उपस्थिति में जो राग रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित बना रहे, वह वैराग्यवान है। तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान, ज्ञान तभी जब अपने होने का मान न हो, अपने होने का भान न हो, उस अखंड सत्ता से अलग अपने अस्तित्व का भान न हो, यही ज्ञान है। और अपने क्या, किसी का भी। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख कहीं ब्रह्म समान सब माही। अच्छा, एक प्रश्न और है लक्ष्मण जी का। माया का वर्णन, वैराग्य का वर्णन, ज्ञान का वर्णन पर लक्ष्मण जी ने एक प्रश्न किया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर जीव के भेद का निरूपण करें, जिससे आपके चरणों में प्रीत प्रेम हो, शोक की, मोह की, भ्रम की निवृत्ति हो जाए। अब यह दार्शनिक प्रश्न है। हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रस्थान त्रय, भारतीय दर्शन में वेदांत के 3 मुख्य ग्रंथों का समूह है प्रस्थान त्रय। तो इसके आधार पर भाष्य करके अपने अपने मतों की स्थापना की है। उसी से विभिन्न वाद प्रकट हुए, पर वो वाद विवाद के लिए नहीं है, तत्व बोध के लिए है, जिसमें श्री शंकराचार्य जी अद्वैतवाद, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का विशिष्टाद्वैतवाद, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का शुद्धाद्वैतवाद। और यह सब वाद ईश्वर और जीव के संबंध को लेकर है। और धन्य है श्री तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा कि सभी आचार्यों की वाणी का सम्मान है, सभी आचार्यों का। अच्छा, एक बात का मैं आप सभी से निवेदन करूं, इन महापुरुषों की कृपा से जो सुना समझा है, इसी आधार पर कह रहा हूं। अलग अलग बोलते हुए भी कोई आचार्य अलग अलग नहीं बोल रहा है। कैसे? आप ऐसा सोचें कि जैसे हम लोग वृंदावन में हैं और कोई दिल्ली की ओर से आता है और उससे पूछे कि वृंदावन कहाँ है, तो वह कहेगा वृंदावन पूर्व में है। और कोई आगरा से आवे तो कहेगा वृंदावन पश्चिम में है। आप सोचें, उत्तर की ओर से आने वाला कहेगा कि वृंदावन दक्षिण में है, और दक्षिण की ओर से आने वाला कहेगा कि वृंदावन उत्तर में है। अब वृंदावन से पूछो कि तुम कहाँ हो, उत्तर में हो कि दक्षिण में कि पूरब में कि पश्चिम में, तो वृंदावन धाम तो यही कहेंगे कि हम तो न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, हम तो जहां हैं वहीं हैं। अच्छा, इसलिए अब देखिए, सब अलग अलग बोल रहे हैं पर कोई गलत नहीं बोल रहा। अच्छा, जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में वृंदावन को बता रहा है, वो वृंदावन की सूचना नहीं, वो अपने होने की सूचना दे रहा है कि वो कहाँ है। इसी तरह जिन जिन महापुरुषों ने यह बात कही, वह हमारे स्तर से कही है, परमात्मा की बात नहीं है। हम कहाँ हैं और हम जहां हैं वहां से उस तरह की ओर देखते हैं। इसलिए यह सब कहने की बातें हैं कि वो यहाँ तक है या वहां तक है। असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। इसलिए महापुरुष सभी वंदनीय हैं, सभी पूजनीय हैं, और उनकी बातें अलग अलग होते हुए भी उनमें विवाद नहीं है, परस्पर संवाद है। ज्ञान निष्ठा संपन्न महापुरुषों ने उपदेश दिया, देह भाव से ऊपर उठो,
तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहाँ है। जो नाम रूप के जकड़े हैं वे माया के सब पकड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं। और ये भेद दृष्टि हट जाए तो हे मित्र दूर क्यों होते हो, तुम और नहीं मैं और नहीं, तुम और नहीं मैं और नहीं। सब भेद दृष्टि का झगड़ा है, जो नाम रूप में फंसे हुए हैं वे माया के पकड़े हुए हैं, तुम और नहीं मैं और नहीं। यह बात तो परम भक्त श्री हनुमान जी ने भी कही। अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि जानकी माता ने प्रभु श्री राम के स्वरूप का ज्ञान श्री हनुमान जी को दिया। तब प्रभु ने पूछा, हनुमान समझ लिया मेरे बारे में? हनुमान जी ने कहा कि हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा, तो क्या समझे मेरे बारे में? हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टया तु दासो हम, जीव दृष्टया त्वदम सखा, आत्मबुद्धाय त्वमेवाहम, इति में निश्चित मत। देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ, और स्वरूप से तो दो हैं ही नहीं, एक ही है। तुम और नहीं मैं और नहीं, ऐसा मेरा निश्चित मत है। यह श्री हनुमत मत है। और यह अनुभूति होगी कब? जब देहाध्यास मिट जाए, हमारी वृत्ति इस अहम के अहंकार से मुक्त होकर ब्रह्माकार हो जाए। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। जिसको श्री राम तीर्थ जी भी कहते हैं, मेरा राम मुझ में, मैं राम में हूँ। वे इस देह भाव से ऊपर उठकर स्वरूप में स्थित हो गए। स्वामी रामतीर्थ जी समुद्र में पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे। तूफान आ गया, डर लगा मन को। तुरंत बोले, कांपता है दिल तेरा अंदेश ऐ तूफान से क्यों। कांपता है दिल तेरा अंदेश ऐ तूफान से क्यों। न खुदा तू लहर तू, स्थिर भी तू, शाहिल भी तू। खंजर की क्या मजाल की एक जख्म कर सके, खंजर की क्या मजाल की एक जख्म कर सके। तेरा ही है ख्याल की घायल हुआ, तेरा ही है ख्याल की घायल हुआ है। तो इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/leinspect
/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की आज की इस यात्रा में अभी हम सब मिलकर अपने साथी के श्रीमुख से माया क्या है इस पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण कर रहे थे। अब इस मंच से समय है एक छोटे से अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक? जब से दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, Yes, I can travel. Yes, I can travel. राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा साहित्यकार, कवि, पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी को, जो कि जलंधर पंजाब भारत से इस मंच से हमारे साथ जुड़े कि वे आज वर्तमान में चल रही चर्चा राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया गया अपने भाव विचारों को इस मंच से साझा करें। इस मंच पर पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अब हम सब मिलकर
श्रवण करते हैं वर्तमान में चल रही राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र पर उनके भाव, उनके विचारों को। रेडियो उड़ान के मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आप सभी को जयराम शर्मा दिव्य का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं आपका अपना साथी जयराम शर्मा दिव्य एक बार पुनः आप सब के बीच श्रुति कीर्ति चरित्र पर आधारित यह काव्यात्मक वार्ता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे खंड काव्य श्रुति कीर्ति शतक पर आधारित यह वार्ता विगत कुछ दिनों से आप सब श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हम सब रानी श्रुति कीर्ति की यादों के झरोखों से मिथिला का दर्शन कर रहे थे। मिथिला में घटित एक एक घटना चलचित्र की भांति आंखों के सामने दृष्टिगोचर हो रही थी। अचानक विदाई के समय मां द्वारा दी गई नारी धर्म की सीख याद आते ही रानी श्रुति कीर्ति को अपना व्यवहार नारी धर्म के अनुकूल नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि वह मां को खुश रखने का अपना दायित्व नहीं निभा सकी और इस प्रकार पति आज्ञा का उल्लंघन भी हो गया और वह इस आत्मग्लानि से भर गई। तभी मां कौशल्या ने उस दासी को बुलाया जिस पर रानी की सेवा का संपूर्ण भार था। आज के प्रसंग में हम सब श्रवण करेंगे कि वह दासी अपनी व्यथा बताते हुए कहती है कि मां, मेरी कोई भूल नहीं है। रानी कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करती और केवल कंदमूल फल ही खाती हैं और राजमहल में रहते हुए भी तपस्विनी सा जीवन व्यतीत कर रही हैं। आइए इस काव्यात्मक वार्ता का विधिवत शुभारंभ करने से पूर्व हम सब वंदना के क्रम में मां वीणा पाणी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। छंद देखें कि तिमिर अयान अंधकूप में पड़ा हूँ मातु, सूझती न राह दे दे तनिक सहारा मां। तिमिर अयान अंधकूप में पड़ा हूँ मातु, सूझती न राह दे दे तनिक सहारा मां। जीवन की तरनी भंवर विच डोले दिव्य, गहो पतवार मिल जाएगा किनारा मां। जीवन की तरनी भंवर विच डोले दिव्य, गहो पतवार मिल जाएगा किनारा मां। अच्छा हूँ बुरा हूँ चाहे खोटा हूँ खरा हूँ, किंतु जैसा हूँ रहूंगा बस बन के तुम्हारा मां। बर दे कर दे कृपा की कोर, मांगू दोनों हाथ जोड़ी, बर दे की बना रहूं तेरा ही दुलारा मां। कर दे कृपा की कोर, मांगू दोनों हाथ जोड़, बर दे की बना रहूं तेरा ही दुलारा मां। बर दे की बना रहूं तेरा ही दुलारा मां। आइए अब इस यात्रा को आगे बढ़ाएं और दासी की मनोदशा का चित्रण उसी के शब्दों में श्रवण करें। तभी उस दासी को पुकारा मातु कौशिला ने, जिस पर रानी की सेवा का सारा भार था। अंतरंग थी जो बचपन की सहेली जैसी, एक दूसरे में सगी बहनों सा प्यार था। भागी भागी आई और झुकाया चरणों में शीश, प्रश्न भरी नजरों में स्नेहिल आभार था। भागी भागी आई और झुकाया चरणों में शीश, प्रश्न भरी नजरों में स्नेहिल आभार था। बरसों के बाद जो सुने थे माँ के मृदु बहन, उसके लिए तो वह दिव्य उपहार था। बरसों के बाद जो सुने थे माँ के मृदु बहन, उसके लिए तो यह दिव्य उपहार था। और हाथ जोड़ शीश को झुकाए खड़ी सोच रही कि जाने क्या कहेंगे, किस कारण बुलाया है। कहीं कोई जाने अनजाने अपराध हुआ, सोच सोच मन थोड़ा थोड़ा घबराया है। तभी माँ ने पूछी श्रुति कीर्ति की कुशलता यूं,
किस हेतु दिव्य मुख कंज कुम्हिलाया है। तभी माँ ने पूछी सुत कीर्ति की कुशलतायूं, किस हेतु दिव्य मुख कंज कुम्हिलाया है। सुनते ही अखियों से फूट पड़ी जलधार, सुनते ही अखियों से फूट पड़ी जलधार। वाणी अवरुद्ध हुई मन भर आया है, वाणी अवरुद्ध हुई मन भर आया है। और अब रानी श्रुतिकीर्ति के त्याग तप का वर्णन दासी के शब्दों में श्रवण करें। छंद देखें कि रहती है सेवा में सतत रत हम सब, पल को भी पलकों से दूर करती नहीं। रहती है सेवा में सतत रत हम सब, पल को भी पलकों से दूर करती नहीं। ध्यान रखती हैं हर एक बात की सदैव, भूल से भी अम्ब कोई भूल करती नहीं, भूल के भी अम्ब कोई भूल करती नहीं। खुश रखने का दिन रात करती प्रयत्न, किंतु महारानी सजती संवरती नहीं। भूल हो क्षमा माँ, किंतु मेरी कोई भूल नहीं, आप कोई सेवा अंगीकार करती नहीं। भूल हो क्षमा माँ, किंतु मेरी कोई भूल नहीं, आप कोई सेवा अंगीकार करती नहीं। और वो बताती है कि उबटन मलने को जाती हूँ समीप जब, तो दीदी दीदी कह के गले से लग जाती हैं। उपटन मलने को जाती हूँ समीप जब, तो दीदी दीदी कह के गले से लग जाती हैं। महारानी सीता की दिलाती याद रात दिन, रोती रहती हैं हम सबको रुलाती हैं। दिव्य राज महल में रहती हुई भी रानी, बन की तपस्विनी सा जीवन बिताती है। दिव्य राज महल में रहती हुई भी रानी, बन की तपस्विनी सा जीवन बिताती है। सारा राजभोग हम सबको खिलाती नित्य, आप महारानी कंदमूल फल खाती हैं। सारा राजभोग हम सबको खिलाती नित्य, आप महारानी कंदमूल फल खाती हैं। और वो कहती है कि अपनी विवशता बताऊं कैसे माँ तू आज, केश तक सखी के संवार नहीं पाती हूँ। कुंतल सुखाती हूँ संवारने के हेतु दिव्य, अगले ही पल उन्हें गीला फिर पाती हूँ। कुल मर्यादा की दुहाई दे के बार बार, जैसे तैसे वस्त्र और आभूषण सजाती हूँ। जैसे तैसे वस्त्र और आभूषण सजाती हूँ। जाने कितने प्रयत्न करके मैं हारी, किंतु रानी को प्रसन्न चित्त रख नहीं पाती हूँ। वो कहती है कि माँ मैं क्या करूँ, मैं बहुत प्रयास करती हूँ रानी को खुश रखने का, लेकिन आप रात दिन रोती रहती हैं और कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करती। और ये छंद देखें विशेष रूप से दासी कहती है कि रानी को प्रसन्न चित्त देखने की चाह मातु, दिवा स्वप्न सदृश अधूरी रह जाती है। रानी को प्रसन्न चित्त देखने की चाह मातु, दिवा स्वप्न सदृश अधूरी रह जाती है। वो काली अंधियारी जो अमावस की रजनी में चंद्र दर्श के बिना चकोरी रह जाती है। बार बार रूप को सजाती और संवारती हूँ, जाने कैसे कमी थोड़ी थोड़ी रह जाती है। बार बार रूप को सजाती और संवारती हूँ, पर जाने कैसे कमी थोड़ी थोड़ी रह जाती है। और आँखियों में कजरे की धार टिकती ही नहीं, मुखड़े पे काली काली डोरी रह जाती है। आँखियों में कजरे की धार टिकती ही नहीं, मुखड़े पे काली काली डोरी रह जाती है। मुखड़े पे काली काली डोरी रह जाती है, मुखड़े पे काली काली डोरी रह जाती है। आज वाणी को यही विराम। ओम शांति 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 ओम। आप सभी को एक बार पुनः सप्रेम अभिवादन, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन जीवन जीवन। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल।
राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा का जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब मिलकर श्रवण कर रहे थे अपने साथी से आज के विषय वर्तमान में चल रही राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य से लिया गया है, अपने साथी के भाव, उनके विचारों को। अब इस मंच से समय है एक अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों,
समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिनकी स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।